तो ये आज घातांक और करने का अगला स्वरूप है और लगभग आपके दिमाग में इसको लेकर के बहुत सारी बातें सेट हो चुकी होंगी, एक कॉन्सेप्ट सेट आ चुका होगा। बस उस प्रोसेस को हम लोग एक प्रैक्टिस के रूप में माइंड में रख रहे हैं। तो देखिए यहां 2 पर है पावर, यहां 8 पे है, तो 8 को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लें, 2 के फॉर्म में। तो अगर 2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और एक साथ ऊपर भी लेके जा रहे हैं तो साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी हम 8 को 2 पर 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिखने के साथ साथ इसको ऊपर भी ले जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, माइनस। और यहां इसके ऊपर पहले से कुछ था, उसको ज्यों का त्यों मैंने क्या किया, लिख लिया। ओके, और यहां आपके पास था 2 पर n माइनस। सिस्टम समझ में आ गया, बहुत आसान था। इस 2 को 2 से आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया और आपके पास बचा 2n, क्या बचा, 2n माइनस 1। और माइनस का इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 3n और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 त्रिक का 9। ठीक है, माइनस 3n को इसके साथ लाते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 5n, 3n to 5 और माइनस 1 उधर जा रहा है तो 9n 1 10 हो गया। 5 से इसको काट लेंगे, 5 2 10 और n की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, दैट्स ऑल। समझ में आ गया, सिस्टम आई बात समझ में। अब आगे हम इसी चीज को करते हैं। x की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 3 + 2√2। यहां हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लगाने के 2 तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक सिस्टम साल के रूप में रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है, यही है, इस वैल्यू को ज्यों का त्यों यहां रख दें। तो एक तरीका ये है, या इसको हम रूट के रूप में बना लें तो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको रूट ऐसे लिख दूं तो इसको भी तो ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा ना। अब वही चीज जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 को इस तरह गुणनखंड करेंगे कि हमें मिल कितना जाए, 3। तो 2 को हम अगर करते हैं तो 2 एकन्नम, तो हमें मिलेगा √2 प्लस बस। अब ये है, यानी किसकी वैल्यू है, ये √x की, नॉट x की, ये √x हो गया और यहां हो गया आपका √2 + 1, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो √2 + 1 माइनस, यहां हम लिख सकते हैं √2 प्लस, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका परिमेयीकरण जब करते हैं तो ये प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, √2 + 1 माइनस, ये हो गया √2 - 1 हो गया डायरेक्ट। इस टॉपिक को हम लोगों ने कल वाले अभ्यास के प्रश्न में देखा था, कैसे हम चेंज कर रहे थे। माइनस से माइनस किस में हो गया, अब इसको तोड़ लिया जाए, माइनस से माइनस, ये इसे 1 and 1 2, ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गई होगी बात। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और ये कोशिश करते हैं कि इसको बड़ा फास्ट कैसे लगाया जाए। चलो देखते हैं ये -n कैसे लिखा गया है, हमारा ध्यान इस पे पहले आएगा। तो अगर मैं माइनस हटाऊं तो क्या करना होगा, ये -m हटाना है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, a⁴m। वही चीज यहां पर a⁴m अपॉन a⁴m आएगा ना। स्टेप क्लियर हो गया। अब वो जो माइनस वाला आ रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा है, इसमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेगा। तरीका समझ में आ गया। एक बार हम इस स्टेप को बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको हमने 1 + a⁴n और यहां पर हमने लिख दिया m, राइट। वही काम यहां भी कर लिए तो 1 + a⁴m अपॉन a⁴n लिखा जा सकता है। अब ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और मल्टीप्लाई होकर के ये कहां चला जाएगा, एक साथ दोनों स्टेप कर रहे हैं, a⁴m और यहां हो गया a⁴m
और यहाँ हो गया a टू द पावर n। कोई दिक्कत नहीं, वही काम यहाँ भी करते हैं। ये ऊपर चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये सिस्टम आ गया। अब दोनों पदों को देखना क्या समान है, समान है तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो किसके बराबर होंगे, इसी के बराबर होंगे। यानी स्टेप किस रूप में आ जाएगा, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, और नीचे क्या हो गया, a टू द पावर n या a टू द पावर m बराबर हो गया। ये इससे क्या हो गया, वैल्यू कितनी मिल गई। आई बात समझ में, बहुत आसान है। हर प्रश्न में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से अडॉप्ट करना है। अच्छा यहां देखो आप, ये तो सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में इसको हटा देंगे। यहां देखिए 5 पर कितना था, 0.25, 125 पर कितना 0.25। तो सबसे पहले इस बेस को हम बराबर करें। तो आप देखो ध्यान से देखिएगा, हम 5 पर 0.25 लिख सकते हैं, जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं। अच्छा 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर 3, 5 पर 3, और 3 में 25 का 5 किया है 75, और 75 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां आप देखो कि 256 है और यहां भी 256 है, तो सबसे पहले 256 को हम तोड़ लेते हैं। तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 पे 4, 4 पे 4 का मतलब 4 चौक के 16, 16 16 में 256, तो 4 पे 4 हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई 10 में कर लेना, तो 10 चौक के हो गया 40। फिर वही चीज यहां पर भी 4 पर 4 हो गया, तो 15 चौक के हो जाएगा 60, हमने यहां लिख दिया 60। अब 25 और 75 हो गया कितना, 100, 2 अंक पे आपने लगा दिया दशमलव। यहां 40 और 60 हो गया 100, 100 लिख दिया, 2 अंक पे क्या लगा दिया दशमलव। तो हमें आंसर मिला 5/4, ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। 5 पर 25 था, यहाँ 125 पर हम 5 पर 3 लिख सकते हैं, 25 के यहाँ 75 इसमें ऐड हो गया। 216 पर 4 पे हम 4 लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई घात का 10 पे करते हैं 40 हुआ, 256 है तो इस पे भी 4 पे 4, 15 चौक के 60, 60 और 40 100। यहाँ आप देखोगे पद 1 में रूप में आ गया, आपका आंसर आ गया 5/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा आनंदित किया होगा, और आगे भी हम इस तरह के प्रश्न लाएंगे। ओके, सी यू।